गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नेत्रला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से आज हम लोग श्रीमान शैलेन प्रभु और ललिता माता जी के गृह प्रांगण में श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी और गुरुवर्गों के सम्मुखस्थ हरि कथा कीर्तन श्रवण करने का सत्सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग कल बड़े धूमधाम से राम नवमी का महामहोत्सव पालन किया। प्रभु राम जी का जन्म होते हैं अयोध्या में। लाला जन्म सुनी काना दशरथ राम जन्म सुनी काना और दशरथ आनंद भयो ब्रह्म समाना। दशरथ महाराज जी का आनंद कितना हुआ सुन करके, कहता ब्रह्मानंद में भी जितना आनंद नहीं है उससे भी ज्यादा आनंद हुआ दशरथ महाराज जी को। अवध में आनंद भयो जय रघुनंद राम की। अवध में प्रभु राम का प्राकट्य हुआ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मणि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। मथुरा में कृष्ण प्रकट हुए, अयोध्या में राम प्रकट हुए,
गोकुल में नंद महाराज जी का लाला कृष्ण जन्म लिया और मायापुर में कृष्ण के अभिन्न स्वरूप राधा दूती शिवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम गौरहरि भी जन्म लिया, प्रकट नहीं। क्यों? अयोध्या में राम जी प्रकट हुए, मथुरा में कृष्ण जी प्रकट हुए, लेकिन गोकुल में जन्म लिए और मायापुर में जन्म लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मायापुर में वो अवतारी, कलियुग पावन अवतारी सचिनंदन गौर हुई, और गोकुल में जो जन्म लिया ये भी एते चांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भी अवतार है, ये परिपूर्णतम। और मथुरा में जो प्रकट हुए, जो ऐश्वर्य मार्गीय है वो प्रकट होता है, और जो माधुर्यतम नरवत लीला जिनकी है वो क्या करता है? जन्म लेता है। जन्म कौन लिया? जिसकी लीला लौकिक सद्बंधुवत, जिनकी लीला कैसी है? लौकिक सद्बंधुवत, उनका क्या होता है? जन्म होता है, और वो लीला रचाते हैं। कैसी लीला रचाते हैं? साधारण बालक वत थे, वो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सखाओं को पीछे भागते हैं, और कभी कभी मौका मिले तो मां के हाथों से डांडा भी खाते हैं। नंद किं करत ब्रह्मन श्रेव महादय यशोदा चा महाभागा पपौ यशस्तनम हरि। ब्रह्मा जी को बोलना पड़ा, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कशाम जन्मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कि नंद यशोदा ऐसा कौन सा कर्म किया है, कौन सा तप किया है? एक बात क्लियर समझ लो, नंद यशोदा एक नित्य सिद्ध माता पिता और एक साधन सिद्ध माता पिता, दोनों का समावेश। अगर आप चाहे तो नंद यशोदा जैसे वात्सल्य भाव से कृष्ण का रस आस्वादन कर सकते हैं, आप चाहे तो, लेकिन उसके लिए वही प्रोसेस है, आदो श्रद्धा तत्साधु संग, साधक के लिए। अतः भजन किया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। लेकिन साधन भक्ति का सबसे पहली जो सीढ़ी है वैष्णव सदाचार। दीक्षा लेने से पहले वैष्णव सदाचार, दीक्षा लेने के बाद भी वैष्णव एटुकेट, वैष्णव सदाचार। तो वैष्णव बनोगे तो पहले सीखो वैष्णव सदाचार क्या। अब कहीं भी काम पे जाओ, आपको पहले पता पर चलना पड़ेगा, पता होना चाहिए कितना बजे खुलेगा, कितना बजे बंद होगा, और इसका रूल्स क्या है ना? किसी भी कंपनी में जाओ, किसी भी दुकान में जाओ, कोई भी काम करो, रूल्स है। ऐसे वैष्णव सदाचार क्या, ये हमको जानना है। भक्ति बहुत आसान है, ज्यादा नहीं है। वैष्णव सदाचार हम फॉलो किया, भक्ति हो गई। वैष्णव सदाचार, और अपराध ना हो जाए। कृष्ण प्रेम पाने का मूल बाधा है अपराध। तो ये सब चीज ध्यान में रख करके, इसलिए कहते जतने करहे ये सब शत्रु है, छाड़ो छाड़ मन काम क्रोधो लवो। कहता जतने, बड़े प्यार से इसको छोड़ो। प्यार से मतलब, प्यार से मतलब कोई रो रो करके छोड़ता है। दीक्षा लेना है, अरे भाई बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, चाय नहीं पीना, रो रो करके कैसे छोड़ेंगे? अब प्यार से छोड़ा मतलब क्या, पता ही नहीं चला। तो ऐसे काम क्रोध लोभ ये हमारे शत्रु हैं, इसको जतने छोड़ो रे। जतने मतलब बड़े प्यार से। कैसे काम छोड़ेंगे भाई, कैसे क्रोध छोड़ेंगे? बहुत मुश्किल काम है।
ये सब छूटेगा तो फिर धीरे धीरे भक्ति। इसके बाद कौन सा स्टेज है? निष्ठा रुचि। पहले भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। निष्ठा तो ये सब छोड़ना है। तो प्रकट जहां होते हैं वहां ऐश्वर्य भाव, और जन्म जहां लेते हैं वहां कौन सा भाव? माधुर्य भाव। महाप्रभु नवद्वीप में जो लीला किया है, ये लीला माधुर्य लीला है, लौकिक सद्बंधुवत लीला है, नर लीला है। और वहां से जब जगन्नाथपुरी में आए तो अलौकिक लीला किया उन्होंने, ऐश्वर्य लीला। कहाँ? गंभीरा में। और वहां से जब गए जब दक्षिण में गए गोदावरी के तट में, उसमें और ज्यादा अलौकिक ऐश्वर्य मिश्रित हो गया महाप्रभु का। ऐसे कृष्ण जब मथुरा आए तो उनका ऐश्वर्य प्रकट हुए, ऐश्वर्य प्रकट हुए। द्वारका में गए तो परिपूर्ण रूप से ऐश्वर्य, मथुरा में फिर भी ऐश्वर्य माधुर्य मिश्रित, लेकिन ब्रज में केवल माधुर्य भाव है, माधुर्यतम है। इसलिए ब्रज में, गोकुल में, जहां लौकिक सद्बंधुवत, वहां कृष्ण का क्या होता है? जन्म होता है। और जहां ऐश्वर्य भाव थोड़ा सा आ गया, किसके? कैसा आ गया? मतलब मां बाप के अंदर। किसके अंदर? मां बाप के अंदर। नंद यशोदा के अंदर ऐश्वर्य भाव आया तो वहां लौकिक भाव। लेकिन वसुदेव देवकी के अंदर संपूर्ण रूप से माधुर्य भाव नहीं है, ऐश्वर्य माधुर्य मिश्रित। तभी तो वहां लिखा हुआ है, आप लोग सुन सकते हैं भागवत। अच्छा, श्रीमद् भागवत कथा कौन कौन सुने हैं? कौन कौन सुना संपूर्ण कथा? कितने लोग सुने? 7 दिन तो भागवत कथा सुने हैं ना? सुने हैं। तो बताओ, सबसे पहले जब मथुरा में कृष्ण प्रकट हुए, इसके बाद देवकी वसुदेव उनके साथ क्या किया? ये तो बहुत फेमस कथा है, और किसी को बोलना पड़ेगा। भाली बार कथा छोड़ दे, लेकिन ये कथा छोड़ने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि प्रकट होगा तब तो जाएगा ना। तो फिर क्या किया वसुदेव और देवकी ने? क्या किया? स्तुति किया। बताओ, माँ बाप बेटा का स्तुति करेगा? वसुदेव देवकी दोनों ने स्तुति करी। किसको? नारायण को। इसका मतलब ऐश्वर्य भाव है, प्रकट हुई है। मैं बार बार जो कह रहा हूं, ऐश्वर्य भाव जहां वहां प्रकट होता है। तो ऐश्वर्य भाव किसके अंदर है? माता पिता के अंदर। तो भगवान ऐसे प्रकट हो जाते हैं। लेकिन गोकुल में जब आए, गोकुल में आए नहीं, वहां जन्म लिए। लोगों की धारणा है गोकुल में आए। नंद यशोदा कभी भी ये नहीं कहते कि ये मेरा लाल नहीं है। इतने बड़े गिरिराज जी का धारण किया, 6 दिन के लाला पुतना का वध किया। किसके लिए? ये नारायण भगवान के आशीर्वाद से। ये नहीं कह रहे कि मेरे लाल भगवान है। नारायण भगवान ने कृपा किया, इनकी कृपा से हुआ। मां यशोदा और ब्रज के जितने ब्रजों का शाम ब्रजवासी कभी भगवान कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं। ये भगवान नहीं है, ये काय का भगवान है? भगवान मुंह धोना नहीं आता, भगवान बनेगो तू? ब्रजवासी कहते मुंह धोवे आवे ना है। बोले कन्हैया तू पुतना को कैसे वध किया? जब बड़े हुए ना, 6 दिन का था इतने बड़े पुतना का वध किया, गिरिराज जी का धारण किया। कैसे कियो? सुवल श्रीदाम सुवल से है ना, सखा लोग ने पूछा तो भगवान विनोद में कहा, अरे भाई मैं तो भगवान हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तब ब्रजवासी कहता, अच्छा तू भगवान है? काय का भगवान है भैया? हाँ, मुंह धोवे आवे ना है, तू भगवान बनो अभी।
भगवान मान के फेरो। अरे पुतना तय ने मारी, पुतना तुमने मारी, लेकिन खींच करके तो नदी में, जमुना जी में कौन लेके गए? ब्रजवासी तो गए। तेरे अंदर शक्ति थी उसको खींचने की। ये है प्रेम। इसलिए कहते नंद ब्रजो कसाम जन मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये तत्व केवल गौड़ीय मठ में गोस्वामी लोगों के सिद्धांत सूक्ष्म विचार, लेकिन बाहर के लोग जानते नहीं। अरे भगवान में भेद कर दिया, ये गौड़ीय मठ वाला क्या कर रहे हैं भगवान में? अरे हम कहां भेद कर, खुद भेद हो के आए, उनको जाके पूछो हम कहां भेद किया। लोग ऐसे ऐसे पूछते हैं। तो जहां ऐश्वर्य भाव वहां प्रकट है, जहां माधुर्य भाव वहां क्या है? जन्म है। तो अयोध्या में क्या हुआ? लाला का प्रकट हुआ। यहां क्या भाव है? ऐश्वर्य भाव है। इसलिए आयुध भुजचारी, चारों हाथों में आयुध लेकर के आए। कौन? भगवान श्री राम पहले प्रकट हुए, फिर लाला बन गए। और माता पिता ने क्या किया? स्तुति किया। करी स्तुति, कर जोड़ी, कर जोड़ी स्तुति किया हाथ जोड़ करके। और फिर कहा कीजिए शिशु लीला। फिर आप शिशु लीला कीजिए, बालक वत बन जाइए। जब बोला तब सुनी वचन सुजाना, रोद न ठाना, होई बालक सुर भूपा। होई बालक, तब बालक बने, सुर भूपा, दशरथ के बालक बने और तब रोने लगे, तब रोने लगे। तो यहां तीनों माताओं के 4 बच्चे हो गए, 4 बालक हो गए, 4 संतान हो गए तीनों माताओं के। कौशल्या का 1 बेटा, कैकेयी का 1 बेटा और सुमित्रा के 2 बच्चे हुए, 2 बेटे हुए। 3 माताओं के 4 बच्चे, लेकिन भेद नहीं है, ये मेरा बेटा ये तेरा बेटा। और तीनों बच्चों को भेद नहीं है, ये मेरी माँ है तेरी माँ। भेद होता है कि नहीं? मेरा तेरा भेद होता है। लेकिन जो बच्चों को जो माँ मिल गए उसी के गोद में दूध पीने लगे, क्योंकि एक साथ तो बालक हुए ना, बालक तो एक साथ हुए, सबके स्तनों में दूध है। तो बच्चे जिसके गोद में चढ़ जाए उसका दूध पिए। ये है प्रभु की बाल लीला है। अरण्य कांड, बालकांड, बालकांड में बाल लीला है प्रभु राम का, बड़ा सुंदर। इसका चित्रांकन हमारे तुलसीदास ने किया। धीरे धीरे राम जी बड़े होने लगे और माँ कौशल्या लाला के चरणों में पहजनिया नूपुर पहने। उससे पहले 6 महीने बाद नामकरण हुआ, गुरुजी आए। कौन गुरुजी? वशिष्ठ जी। और गुरुजी नामकरण किया। जो आनंद सिंधु शुकराशि, शीकरते तई लोक सुपासी, सो सुख धाम राम सुनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। आपका जो बड़ा बेटा है इसका नाम होगा राम। क्या नाम होगा? राम। कल बताया राम का मतलब। राम का मतलब रमन करना, आनंद देना। रमुक क्रियान धातु से राम शब्द बनता है। राम, इसका नाम होगा राम। जो नाम का आश्रय लेगा, जो नाम का आश्रय लेगा क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। क्योंकि सिंधु शुक राशि ये राम, इसका नाम होगा राम। और क्या बताया? विश्व भरण पोषण करे जो कोई, ता कर नाम भरत अस होई। जो पूरे विश्व का पालन पोषण करे उसका नाम होगा
भरत, उसका नाम क्या होगा? भरत है। पूरे संसार को पालन करने वाले हैं भरत। कैसे पालन किया भाई उन्होंने? बताइए, राजा तो बना ही नहीं। भरत राजा बना क्या? नहीं बना। तो फिर पालन पोषण कैसे किया? राजा हुए बिना। बताइए, लोग कहते हैं ना बाबा जी लोग बैठे बैठे खाते हैं, कुछ करते नहीं। काम तो हम लोग ही करते हैं। क्या सोचते हो? सारा दिन दुकान में खड़े हो करके पैसा तो हम ही कमाते हैं। ये बैठ बैठे क्या करते? माला शर्ट काटे रहते हैं। अरे जिस दिन से बाबा जी लोग, संत लोग, महात्मा लोग माला शर्ट करना बंद कर देगा, आप भी भक्त लोग माला जाप करना बंद कर देगा ना, उस दिन से सूर्य उगना बंद हो जाएगा, पवन रुक जाएगा, हवा चलना बंद हो जाएगा, इंद्र बारिश करना बंद कर देंगे, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। तो दुनिया चल रही है तो केवल भगवान के नाम पर चल रहा है। विश्वास नहीं होता। होता है क्या? विश्वास होता है? नहीं होता। ना हो कोई बात नहीं है। तुम्हारे विश्वास हो और ना हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन भक्तों का विश्वास है, भगवान के नाम पे दुनिया चल रही है। भक्तों का विश्वास है। जिस दिन नाम जाप करना समाप्त हो जाएगा, कल कहा था ना मैंने, जब जब होए धर्म की हानि तब तब बढ़े असुर अधम अभिमानी। 3 लोग बढ़ जाते हैं ज्यादा। असुर प्रवृत्ति के लोग, अधम लोग। अधम लोग कौन भाई? नीच, अछूत, पापी, ये अधम। अधम और अभिमानी। अभिमानी तुलसीदास ने कहा अनाथ लोग है। अभिमानी को अनाथ कहा गया। अभिमानी अहंकारी, जिसके अंदर अभिमान है, मैं हूं। अच्छा ठीक है, तू हूं तो हूं, रहने दो। हूं क्या कर मैं हूं, मैं कुछ हूं। तो भगवान ने ठीक है हूं तो हूं, तो रहने दो। हूं तू अपन साइट हो जा, हूं हो करके। ऐसा नहीं, मैं हूं। रावण ना, मैं हूं, अहंकार है रावण के अंदर, मैं हूं। राम जी आए, हनुमान जी जब पहली बार गए, रावण जब पहली बार देखा, उनको पकड़ के लेके गए। जाते ही उत्पात मचा दिया। आप लोग जानते हैं ना, भूख लगी, फल तो खाए और उसके साथ उखाड़ भी दिए, उत्पात मचाए। तो उसको लेके गए। पहले तो जो आए उनके पास सबको मार मार के भगा दिया, मार दिया। इतना बड़ा बंदर आया कहां से भाई? कितने बड़े बंदर आ गए, सबको मार मार के भगा दिया। अंत में अक्षय कुमार को भेजा, वो फिल्म वाला नहीं, रावण का बेटा अक्षय कुमार को भेजा। तुम लोग सोच रहे हो महाराज फिल्म की बात कह रहे हैं, ऐसे सोच रहे हो? नहीं सोच रहे? अच्छा, इसका मतलब मालूम है। मालूम नहीं है? ये अक्षय कुमार नाम ये त्रेता युग से है महाराज, आप मत सोचो। अक्षय कुमार को भेज दिया, बड़ा तकड़ा। राम जी का परम भक्त कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी ने देखा अभी तो अपने आप को बंदी बनाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी क्या हिम्मत है बंदी बनाने। वो बंदी बन गए। पूरी कथा आप लोग जानते हैं। मेरे को ये कहना है कि हनुमान के सामने भी, संत के सामने हूं बन के नहीं रहना। हूं मतलब मैं हूं। संत और भगवंत के सामने हूं बन करके रहोगे तो चू हो जाओ। चू समझते हैं? मैं हूं। तो उनको लेके गए पकड़ के। रावण देख करके कहा, ए बंदर तू कहां से आया? लो, तू कहां से आया? तेरी इतनी हिम्मत, तू आके हमारे राज्य में आके हमारे इतने सैनिक को मारा और गाली गलौज करने लगा। हनुमान जी कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप खड़ा है। अरे तू बहरा है? कुछ नहीं बोला। तू सुनता नहीं है? तू अंधा है? दिखता नहीं? तू जानता है मैं कौन हूं? आप ही नहीं वाखन करने लग गया, मैं कौन हूं? दशानन
त्रिलोक विजेता, और बताऊं वेद वेदांत उपनिषद सब मेरे कंठ में है। और बताऊं ब्रह्मा जी पूजवाने के लिए आते हैं, पढ़वाने के लिए आते हैं, शंकर जी मेरे से भी डरते हैं। तू क्या सोचता है? ओ हनुमान जी कुछ नहीं बोला। अरे बोलता क्यों नहीं भाई, मैं इतना बोले जा रहा हूं, अरे बोलता नहीं, ये क्या सुनता नहीं है क्या? बोलता क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं बोलता है? एक बार क्या हुआ, तो अकबर और बीरबल की कथा है ना, तो बादशाह ने कहा बीरबल से कि तुम्हारे पिताजी से हम मिलना चाहते हैं। तुम इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति, तो तुम्हारे पिताजी फिर कितना बड़ा ज्ञानी होगा, मिलना चाहते हो? तो बोले महाराज हम ही ठीक है, काय को पिताजी से मिलना चाहते हैं, हमसे मिल लो। बोले नहीं नहीं नहीं, हम तेरे पिताजी से मिलना चाहते हैं। तो ठीक है मिल लो। अब वो आकर के अपने पिताजी से कहा बादशाह आपसे मिलना चाहता है। पिताजी घबराए, इतने बड़े बादशाह मिलेंगे तो क्या बात करेंगे। बोले पिताजी आप कुछ बोलना नहीं, चुप रहना, वो जो भी बोल रहे हैं आप सुनो, आप बोलना नहीं कुछ, जो बोलना मैं बोलूंगा ना, क्योंकि उसके पिताजी तो उतना ज्ञानी है नहीं ना। आप केवल चुपचाप रहना, जो बोलना मैं बोलूंगा। तो पिताजी को बुलाया बादशाह के सामने, बादशाह के सामने खड़ा हो गया। बादशाह कह रहे हाँ भाई कैसे हो, क्या समाचार है, और बताइए अपना अनुभव। ये कुछ बोलता नहीं, हाँ हूँ ना, कुछ नहीं बोलता। बादशाह ने कहा ये कैसे बंदा भाई, न है ना हेलो ना कुछ, ये कुछ बोलता ही नहीं है। इतना बोलने की, उनको बुलवाने की कोशिश किया, बोलता ही नहीं कुछ भी, क्योंकि ये तो पढ़ के गया है घर से पढ़वा के लेके गया, वो क्या बोलेगा, कुछ बोला नहीं। तब बादशाह बीरबल से कहा एक बात बताओ, व्यंग करते हुए, व्यंग वचन जानते हैं, व्यंग कोसते हुए कहा अच्छा बीरबल एक बात बताओ, जब मूर्खों से पाला पड़े तो क्या करना चाहिए? क्या कहना चाह, मतलब उससे पीछा मूर्ख है, हमको पाला पड़ा है, मेरे को क्या करना चाहिए? तो बीरबल से पूछ रहे कौन? बादशाह। बताओ, जब बीरबल से कह रहे हैं बताओ जब किसी मूर्खों से पाला पड़े तो क्या करना चाहिए? तो बीरबल ने कहा मेरे पिताजी जो कर रहे हैं वही करना चाहिए। मेरे पिताजी जो कर रहा है वही करना चाहिए। बोले क्या? तो इसका मतलब क्या, मैं मूर्ख हूं, मेरे तेरे पिताजी चुपचाप है? तो हनुमान वही कह रहे हैं, मूर्खों से पाला पड़े तो चुप रहो। हनुमान जी देखा जहां बोलने से फायदा है वहीं बोलो। हनुमान जी देखा कि ये तो अहंकारी आदमी भाई, अहंकारी मिले तो तुम क्या बन जाओ, शांत हो जाओ, और कोई ज्ञानी मिले तो ज्ञान की बात करो। अहंकारी मिले ना तो अज्ञानी बन जाओ, क्योंकि वो आपकी सुनने वाले नहीं है। वो आपकी वो सुनेगा, वो सुनाएगा, वो अपना ज्ञान की बखान करेंगे। कभी कभी हम लोग जाते हैं, वो कथा सुनने नहीं आते हैं, वो उसका कितना नॉलेज है वो आपको बता रहे, महाराज ये पढ़ा, वो पढ़ा, सो पढ़ा, वो पढ़ा, मेरे को सुनाएगा। अभी मिला एक, अभी अमेरिका में गया था, मिला एक आदमी आया, महाराज जानते हो? मैंने क्या जानते हो? बताओगे नहीं तो कहाँ से जानेगा, बताओ। मैं भी तो ऐसा, जानते हो मैं तो 4 वेद पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और सुनाएंगे? वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ मेरे पास बहुत डिग्री है। तो मैंने कहा मेरे को क्यों सुना रहे हो? बोले नहीं, मेरे को ऐसा लगा आपका प्रवचन सुना, आप संस्कृत बोलते हैं तो अच्छा लगा तो आपको सुना रहा हूँ। तो मतलब ये कहना चाहते हैं तू केवल तू जानता है, मैं भी जानता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं ये सब पढ़ा हूँ, ये सब मैं जानता हूँ। तो ये बात है। तो जहाँ अज्ञानी मिले, ज्ञानी जब अहंकारी मिले तो तुम अज्ञानी बन जाओ, और जहाँ कोई ज्ञानी व्यक्ति मिले तो तुम उसकी भाषा में बात करो। हनुमान जी ने देखा ये अहंकारी आदमी है, क्या इनसे बोलना है, इनसे क्या बात करना है। रावण तो एकदम क्रोध के मारे एकदम उसका होठ फड़क रहा था, लाल पीला हो रहा था। मैं इतना बोले जा रहा हूँ और ये मेरे से बात ही नहीं कर रहा है कुछ। हाँ, बात नहीं कर रहा है, ये कैसा बंदा है, बात ही नहीं करता। तब रावण चिल्ला के कहा तू जानता नहीं है, हैं? मैं काल को भी परास्त कर दिया, मैं चाहूं तो तेरा प्राण को हर सकता हूं, देख तेरे बगल में काल खड़ा है। तब हनुमान जी ने कहा हाँ खड़ा तो है,
पर मेरे बगल में खड़ा होकर तेरे को देख रहा है। खड़ा तो है मेरे बगल में, पर तेरे को देख रहा है। रावण ने कहा मेरे को क्यों देखेगा, है तो तेरे बगल में खड़ा है, मेरे को क्यों देखेगा? खड़ा तो तेरे बगल में है, मेरे को क्यों देखेगा? बोले खड़ा इसलिए पूछ रहे कि अभी लूं बाद में लूं, इसका प्राण अभी लूं ना बाद में लूं, मेरे से पूछ रहा है। समझ में आया? तो ऐसे अहंकारी है रावण। तू जानता नहीं मैं दशानन हूं, क्या हूं? 10। बोले इसलिए तो बात ही नहीं कर रहा हूं। जिसकी 10 जुबान है उससे क्या बात करेगा? जिसकी जुबान 10 है, जिसका मुंह 10 है, 10 मुख से बात करते उससे क्या बात करना है? मतलब क्या है? ये दो मुखी आदमी बोलते हैं ना, यहाँ कुछ बोलते हैं वहां कुछ बोलते, दोगले आदमी। तो तू तो 10 मुखी वाला आदमी, तेरे जवान की ठीक है, तू कभी कुछ बोलता है। जिसकी जुबान की ठीक नहीं है, जिसके 10 मुख है, उससे क्या बात करेगा? हम लोग बोलते हैं ना, दोगले आदमी दो मुखी बात करते हैं, हमारे पास कुछ वहां कुछ, तो उससे बात करना कोई पसंद नहीं करता। तो हनुमान जी कह रहे हैं मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं कि तुम 10 मुखी आदमी हो, तुमसे क्या बात करें, इसलिए हम बात नहीं कर रहे। रावण को और गुस्सा आया। अच्छा, एक आदमी मेरे से पूछा महाराज क्या सचमुच रावण दशानन है? हाँ, सचमुच क्या रावण का 10 सिर है? मेरे से पूछा एक आदमी। शास्त्र में लिखा है, सब लोग जानते हैं दशानन है। सचमुच रावण के 10 सर है? तो मैंने कहा आज तक तो हमने मिला ही नहीं, हमको क्या पता है। आज तक हम मिला नहीं, या ठाकुर जी से प्रार्थना करे कभी ना मिले। आज तक तो हम मिला ही नहीं, तो हमको क्या पता है। बोला अच्छा महाराज, मैंने कहा चाहिए एक बात बताओ, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? उसका 10 हो 1 हो, तुमको क्या परेशानी हो रही है? बोले परेशानी ये हो रही है कि 10 सर वाला आदमी, उसकी गर्दन टेढ़ी नहीं होती, एक तरफ 4 और एक तरफ 5, तो बैलेंस बिगड़ गया ना। 5 देखो, एक तरफ के 1 2 3 4 5, अब बीच के 1 6 और एक तरफ 4, बैलेंस बिगड़ गया। इधर 5 इधर 5, बीच में 1, 11 होता तो ठीक होता, या 4 4 8 9 होता तो ठीक होता, लेकिन 10 सर है, बैलेंस बिगड़ गया, तो गर्दन टेढ़ी हो गया ना। तो मैंने कहा भाई प्रॉब्लम उसका है, आपको क्या? बोले नहीं और एक टेंशन है। बोले क्या टेंशन? बोले जब रात को सोता है तो करवट कैसा लेता है? अब बताइए 10 सर वाला आदमी करवट लेगा तो कैसा लगेगा? मानो जमीन में हल होता है ना, मुसल, मानो हॉल की तरह ऐसे ही पड़ा रहेगा, इतने एक तरफ ऊंचा, और उसकी ताकिया कैसे बनाया? तो मैंने कहा देखो, जब सीता जी का हरण करने के लिए गया था तो कितना सर था? एक ही था। तो वो अपनी इच्छा से जब किसी को दिखाना है तो क्या करते हैं? 10 सर बना लेते हैं। जब सोना खाना पीना आराम करना तो बस 1 सर हो जाते हैं। इससे क्या है? दशानन का इसका मतलब नहीं है 10 सर लेके घूमते रहेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो दशानन, वो कहता मैं दशानन हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, ब्रह्मा से भी, विष्णु से भी, शंकर से भी सबसे बड़ा। कौन कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? हनुमान जी को। मैंने कहा ना अभिमानी व्यक्ति अपनी बखान करते हैं, हनुमान तो चुपचाप सुन ही रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं बोलने दो, मैं बड़ा हूं। तो बगल में उसके एक सैनिक था, महाराज आप कैसे बढ़े? आप कैसे बढ़े? आप ब्रह्मा जी से बढ़े? बोले हाँ, ब्रह्मा क्यों? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मिला करके जो नहीं है मैं अकेला वही हूं। बोलो कैसे? बोले देखो ब्रह्मा जी के कितना सर है? कितना? 4 है, चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गया 4। शंकर जी के कितना सर है? 5। 4 और 5 कितना हुए? 9। और विष्णु का कितना है? ये तो कितना हुआ? तो तीनों मिला के 10 और मैं अकेला 10। हाँ बताओ बड़ा कौन है? वो तीनों मिला के 10 और मैं अकेला 10 हूं, तो बड़ा मैं नहीं हूं। इसलिए वो तीनों मेरे सामने कितना अहंकार देखो,
देखो, जो व्यक्ति अहंकारी होते हैं, जिसके अंदर ज्यादा दुख होता है, जिसके अंदर जितनी कामना होता है ना, वो उतना अहंकारी होता है। रावण के अंदर इतनी कामनाएं हैं, शास्त्र तो जानते हैं, शास्त्र बहुत जानते हैं, लेकिन दूसरों को सुनाने के लिए जानते हैं, खुद के जीवन में नहीं है। रावण का ज्ञान, रावण का ज्ञान दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। एक होता है शिक्षा, एक होता है दीक्षा। जो केवल शिक्षा मिल जाता है, दीक्षा नहीं मिलती है। शिक्षा ज्ञान क्या है? शास्त्रों का ज्ञान है, ऊपर का ज्ञान है। और दीक्षा ज्ञान क्या? अंदर का ज्ञान है। दीक्षा ज्ञान क्या? अंदर का ज्ञान है। दीक्षा ना मिले तो शिक्षा मिल जाए, केवल अहंकारी हो जाएगा। अब बहुत से लोग हमने देखा है, शिक्षा नहीं है लेकिन दीक्षा हो गए, तर गए। अब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी को लीजिए, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी को लीजिए, या हमारे परंपरा में इतने बड़े बड़े संत हुए, चलो तो नित्य सिद्ध महात्मा है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है लेकिन वो दीक्षित है। इसलिए शिक्षा और दीक्षा, रावण के पास तो बहुत शिक्षा थी लेकिन दीक्षा नहीं थी, राम मंत्र की दीक्षा नहीं थी। तो दुखी कितना, वो कितना दुखी है वो पहचान नहीं आ रहे, कितना दुखी है। आप अंदाज से कितना दुखी है कैसे पता चलेगा? अच्छा, आपको पता है 2 तरह से फोटो खींचा जाता है। एक फोटो वाला ऐसा होता है, कैमरामैन ऐसा होता है। एक फोटो ऐसा होता है जो बाहर का लेते हैं, बाहर। अब बाहर आप कैसे हो उसको पता नहीं है, इसलिए फोटो खींचने वाला हमेशा कहते हैं प्लीज स्माइल, हाँ प्लीज स्माइल, थोड़ा मुस्कुराओ। क्यों बोलते हैं बताइए? मतलब तुम दुखी हो, मतलब वो जो कैमरा है ना, वो तुम जैसे हो अंदर कैसे हो पता नहीं है, अंदर कैसे पता नहीं है। तुम बाहर से जैसे बन के रहोगे ना, ऐसे ही आएगा। एक बार शादी में लड़की का विदाई हो रहा था, माता पिता रो रहे, लड़की का विदाई हो रहा है, इतने में वो कैमरा वाला आ गया। आते हैं ना, शादी में आते हैं, माता पिता जी कह रहे अब आ जाना जरा, आइए। पैसा तो उनसे लेगा ना, अब फोटो तो उसका ही खींचेगा ज्यादा, पैसा जिससे लेगा। आइए बेटी के बगल में खड़ा हो जाइए, थोड़ा ये बहुत अच्छा मोमेंट है, बेटी का विदाई का समय, बेटी के बगल में खड़ा हो जाइए, कैमरा वाला। तो माता पिता खड़ा हो गए, अब वो इतना रो रहे, माता विदाई हो रहे, और कैमरा वाला कहे थोड़ा सा स्माइल कीजिए। ये भगवान बताओ, अब बेटी का विदाई हो रहा है, मैं रोते रोते कैसे हंसूं? बोले भाई मैं बहुत दुखी हूँ। बोले दुखी तो अंदर से है, मेरे को क्या लेना देना है? तुम दुखी अंदर बने रहो, लेकिन अंदर से थोड़ा मुस्कुराओ। तो दुखी अंदर बने रहो कोई बात नहीं है, लेकिन ऊपर से थोड़ा स्माइल करो, मुस्कुराओ। तो कहने का मतलब कैमरा है ना, क्या दिखाता है? कैमरा जो ऊपर का दिखाता है, ऊपर का दिखाता है। अब अंदर से कितना दुखी है। इसलिए कभी भी फोटो खींचने वाला वो हमेशा शायद धज के रहते हैं और थोड़ा मुस्कुराहट लाता है। इसलिए संत लोगों ने कहा, तस्वीर में हर कोई खुश नजर आता है, पर असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। हर किसी को देखो दीवार में कितना मुस्कुरा रहे, लेकिन उसके पीछे कितना दुख दर्द भरा हुआ है। और दुख दर्द कौन खींचेगा? एक्सरे करो, जब एक्सरे का भी फोटो लेता है ना, वो अंदर का लेता है, बाहर का नहीं लेता। लेता है क्या? तुम्हारे अंदर क्या बीमारी है, क्या दुख है, वो एक्सरे से पता चलेगा। एक्सरे का फोटो देखो, कहाँ छेद है दिल में, कहाँ दुख है, वो बताएगा। वो ऊपर का नहीं लेता कुछ, तू काला है, गोरा है, मोटा है, दुबला है, कैसा, वो नहीं लेगा बिल्कुल। कितना गहना पहना, क्या पहना, कुछ नहीं लेगा। वो तुम्हारा अंदर का लेगा, वो एक्सरे। और कैमरा वाला कैमरा क्या लेगा? तुम्हारे ऊपर का लेगा, ऊपर का लेगा। तो ऐसे जो शिक्षा, वो ऊपर का ही आनंद देगा, शारीरिक संबंधित आनंद देगा। घर बार, रुपया, पैसा, मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा, जो कि आत्मा से कोसों दूर तक संबंध नहीं है। लेकिन गुरु दीक्षा मिल गई, कृष्ण मंत्र दीक्षा मिल गई, तो क्या करेगा? वो तुम्हारा अंदर का दुख दर्द दूर करेगा, अंदर का फोटो खींचेगा।
तो हनुमान जी कह रहे हैं ये कितना दुखी व्यक्ति है, मैं इसको खींच लिया, मैं एक्सरे कर लिया इसको, ऊपर से दिखाता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ बहुत सुंदर हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है, ये बहुत दुखी है ये, क्योंकि इसके अंदर मान सम्मान पूजा पाने की भूख है। और तो कहने का मतलब ये है कि मैंने शुरुआत किया था कि प्रकट अप्रकट से, प्रकट और जन्म से, प्रकट और जन्म से, तो जहां आप वात्सल्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं मां यशोदा के अनुगत्य में, वहां कृष्ण का लौकिक सद्बंधुवत वहां जन्म होता है। और उसके लिए धीरे धीरे साधन भजन, ये धीरे धीरे, मैं तो इसलिए सारी चीज बताएं, हमारे अंदर ये चीजें रहेगी तो फिर वो भाव नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करना है, जो साधन भक्ति को अपनाना पड़ेगा, साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति, ये अपनाना पड़ेगा। तो प्रभु राम उनका नामकरण हुआ, जो आनंद सिंधु सुख राशि शी करते तेलक सुपासी, सो सुख धाम राम स्वनामा, अखिल लोकदायक विश्राम, सबको जो विश्राम देवे, आश्रय देवे, उसका नाम राम है। और फिर भरत का गुरु जी आके नामकरण किया, भरत का नाम क्या हुआ, विश्व भरण पोषण करे जो कोई, ताकर नाम भरसा सोई। तो मैं ये कह रहा था भरत महाराज जी तो राजा बना ही नहीं, तो कैसे पालन किया, फिर बोला था कि नहीं अभी, तो भजन से, भजन करोगे तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। गीता में भगवान कह ही दिया, लेकिन भरोसा है नहीं। अनन्य माम जे जना परजुपासते, अनन्य भक्ति है ही नहीं, अनन्य भाव है ही नहीं, भरोसा है ही नहीं, इसलिए भगवान आते नहीं है। लोग कहते अरे राधे राधे कहने से क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा, हम लोग हरे कृष्ण बोलो बोलते हैं ना, बोले तू बोल, हम क्यों बोलेंगे, ऐसे ऐसे नास्तिक लोग क्यों बोलेंगे राधे राधे, सारा दिन राधे राधे बोलो, हरे कृष्ण बोलो, क्या हम काम किए बिना हमारा खाना मिल जाएगा, तो हमने कहा क्यों नहीं मिलेगा, हमको तो मिल रहा है तू तो कितना काम कर रहे हैं, हमको तो सब जगह मिल रहा है, जहां भी जा रहे हैं हमको मिल रहा है। तो वो फिर क्या बोलते हैं, अरे तुमको मिल रहा है तो कौन खिला रहा है, हम लोग को तो खिला रहे हैं। उसकी ये धारणा है कि कौन खिला रहा है महात्मा लोगों को, सब लोगों की यही धारणा है, महात्मा लोगों को गृहस्थी लोग खिला रहे, धारणा नहीं है महात्मा लोगों को कौन खिला रहे हैं, गृहस्थी लोग खिला रहे। आखिर यहां से तो पैसा जाता है, हाँ? आपके दरवाजे पे कोई गेट कीपर है, क्या करता है, खड़ा तो है, खड़ा है ना, पैसा मिलता है कि नहीं, खड़ा तो है, करता क्या है, खड़ा तो है, वो मिले। आपको मार्केटिंग करने के लिए एक लड़का है, आप लोगों के यहाँ तो आप लोग स्वयं जाते हैं, इंडिया में ऐसा होता है, एक लड़का होता है वो मार्केट करने के लिए, जो बड़े बड़े आदमी होते हैं वही मार्केट में जा करके सब्जी वगैरह सब खरीद के लाएगा, उसके लिए भी पैसा देना होता है। आपके घर में बर्तन भाड़े करने के लिए एक बाई रखी हुई है, यही तो करते हैं, रसोई बनाने के लिए। तो हम जो मंदिर में वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, और हम तुम्हारे लिए भी और भगवान के लिए भी। ये तुम्हारा पैसा लेकर के गेट कीपरी का काम करके, घर का काम करके परिवार को पाल रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, मंदिर में सुबह से लेकर के शाम तक वही काम करते हैं, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वही तो काम कर रहे हैं। बदले में पैसा कहाँ ले रहे हैं, कौन दे रहा है, क्या पहन रहे हैं बताइए, कोई डिजाइन कपड़ा है बताइए, कभी सिनेमा में गए, आपका मन नहीं लगा तो चलो थोड़ा थिएटर में जाते, मन नहीं लगा चलो ससुराल में घूम के आते। हम लोग कहाँ जाएंगे, घर छोड़ा हुआ है, घर में तो जा ही नहीं सकता, ना माता ना पिता ना भाई ना बहन ना मामा ना पापा, कुछ है ही नहीं, कहाँ जाएंगे। हरिद्वार में मन खराब हो रहा है, चलो वृंदावन, वृंदावन से थोड़ा मन हो गया, चलो कहाँ नवद्वीप, यही तो जाते हैं। भक्तों के घर में प्रचार करो,
तुम्हारे घर में अगर कोई कुछ काम करे तो उसको पैसा देना होता है। एक बात ध्यान रखना, मैं इसलिए बोल रहा हूं, बहुत से लोगों की गलत धारणा है। तुम्हारे घर में कोई काम करे तो उसको पैसा देते हैं। जो संत आते हैं वो भी तो तुम्हारे हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तुम्हारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या दे रहे हो? और एक बात बताऊं, विशेष करके शादी की बात, शादी में इतना बड़ा पंडाल बनाया, दिल्ली में देखो एक एक मैरिज हॉल बनाते हैं, हमारा लाखों रुपया खर्चा होता है। अब तो इनके बेटा की शादी होती कैसे आलीशान बंगला बनाया, कितने लाख रुपया खर्चा हुआ बताइए। खाने में कितना पैसा खर्चा, सनाई बाजन में कितना रुपया खर्चा। और जो पंडित आया, जो तुम्हारा जन्म 7 जन्म एक साथ रहना चाहते हो ना, जो मंत्र पढ़ेगा उसको कितना पैसा दिया? 1100 रुपया, 5100 रुपया दे दिया, हो गया। पैंडल बनाया लाखों रुपया, और जिस गाड़ी में बैठ के जा रहे वो कितना करोड़ों की गाड़ी है। और जो तुम्हारे परिवार को एक साथ बांध के रखेगा, पहले से पंडित जी कितना लेगा तू, हैं कितना लेगा? हमको तो 11,000। 11,000 इतना क्या करेगा? तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। क्यों नहीं टूटेगा परिवार? जो बेचारा तुम्हारे घर में तुम्हारे आध्यात्मिक को जोड़ने के लिए आए, तुम्हारे मन को शांति देने आए, बताओ वो सनई वाला बाजा के चला गया, वो रसोई वाला भंडारा जो रसोई बनाने आया वो तो चला गया, पैंडल वाला लेके चला गया, लेकिन तुम्हारा साथ है तो क्या है? जो 7 फेरे का मंत्र दिया वो मंत्र तुम्हारे साथ है, नहीं है? वही है तुम्हारे साथ में। और वो जो करा रहे हैं, जो पंडित है, ब्राह्मण है, संत हैं, सबसे अगर कम खर्चा होते हैं तो पंडित के पीछे होता है, होता नहीं? आप खुद देखो, शादी में देखो, और सबसे कम खर्चा होता है तो उनके पीछे होता है। रिश्तेदार आते हैं, कितना खर्चा करते हो? सबको नए कपड़े, सबको अलग से दक्षिणा, सबके जानाने के खर्चा। पंडित जी को 5,000 तो बहुत है महाराज, 5,000 भी नहीं देता। उसके अंदर जाने आने का खर्चा जो भी करो, जाओ ऐसे। जो बेचारा वैदिक मंत्र उच्चारण करते हैं, ब्राह्मण है, रोज त्रिसंध्या गायत्री जाप करते हैं, भगवान का भक्त है, वो कितना साधन है, उस साधन के बल पर तुम्हारा संसार चल रहा है, पति पत्नी में आपस में प्यार है, प्रेम है, मोहब्बत है, वो चल रहा है। और उनके साथ ऐसा, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये गलत फहमी में मत रहना। कोई किसी को नहीं खिलाता, खिलाने वाले परमात्मा होते हैं। को काऊ को सुख दुख करी नहीं दाता, निज कृत कर्म फल सब भ्राता। ये तो सुने हैं ना आप लोग, तो फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं बताइए? वो तुम माध्यम हो। माता पिता संतान पैदा नहीं कर सकते, अगर पैदा कर सकते तो कितने बांस है नहीं? बांस समझते हो? लड़का के लिए, पुत्रों के लिए, संतान के लिए तड़प रहे हैं, एक बच्चा पैदा होता ही नहीं, तड़प रहे हैं। अगर चाहते हैं इन दोनों की माता पिता की इच्छा से अगर संतान पैदा होता है तो हर कोई ना कर लेते। वो माता पिता माध्यम है, उस माध्यम से परमात्मा तुमको भेजा है, भगवान ने भेजा है। माध्यम कौन है? भगवान है। ऐसे भगवान आपको माध्यम बनाया, आपके माध्यम से भगवान मंदिर बना रहे, आपको माध्यम बनाया, आपको माध्यम से भगवान मंदिर की सेवा दे रहे हैं। और तुम सोचने लगा मैं ही कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा? फिर हाँ? ऐसा नहीं है। गुरुजी एक कथा सुनाते थे। एक बार क्या हुआ, दीपावली के समय, दीपावली होते हैं ना, खिलौना बनते हैं, हाँ, सब चीनी के बनते हैं, सब मूर्तियां बनती हैं। दीपावली में पूजा होता है ना, गणेश लक्ष्मी ये सब पूजा होती है ना दीपावली में, लक्ष्मी जी की, गणेश की, ये सब पूजा होती है। तो एक धोबी, उसका काम मिल गया। धोबी जानते हो कौन? कपड़े को धोने वाला धोबी। उसके पास गाधा था, गाधा। तो धोबी को एक काम मिल गया कि जो लक्ष्मी गणेश ये सब बनाते हैं ना,
तो उसने वो सारे मूर्ति बना के तो धोबी को काम दिया, भाई तुम्हारे पास गाधा है तो तुम उसको ले करके गाधा के उसको ऊपर डाक के तुम पहुंचा दो मार्केट में। तो बोले ठीक है महाराज, पैसा से काम हो रहा है। तो उसने क्या किया, गाधा के ऊपर ऐसा कोई चीज रखा और सारे एक टोकरी रखा, जो भी रखा, और सारे जो छोटे छोटे लक्ष्मी गणेश जो सारे ठाकुर जी है ना, सब सजा के रखा और उसको पीछे से डांडा मारते हुए धीरे धीरे लेके जा रहे। अब जहां से गाधा जाए, जो भक्त लोग देखे लक्ष्मी माता तो प्रणाम करते हैं, गणेश जी हो सिद्धिदाता गणेश तो प्रणाम करते हैं। गाधा ने कहा आज क्या हो गया भाई, जो कोई देखे हमें प्रणाम करे, क्या बात है, आज क्या हो गया, हर कोई हमको प्रणाम कर रहा है। जहां से गुजरते हैं वहां सब कोई प्रणाम करता है। वो महाराज एक बार क्या हुआ और आगे का तो एक इतना बड़ा तगड़ा भक्त मिला, गाधा के पैर के सामने साष्टांग लेट गए, क्योंकि माता लक्ष्मी है, गणेश जी है, ठाकुर जी है, नारायण जी है, मूर्तियां होती है ना, पूजा होती है, नारायण जी है, तो लेट गए। अब महाराज गाधा को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और गाधा जब ज्यादा खुश होते तो क्या होता है, दोनों ऊंचा करके हेंचू हेंचू करने लगा, जैसे ऊपर हो गया तो ऐसे पीछा हो गया ना, जितने सारे वो मूर्ति थी ना वो सब गिर गए, एकदम चूर चूर हो गया। और पीछे गाधा वाला था बड़े डंडा लेकर, जो बाजा बाजा उसके पीठ पे, उसको तो कमर एकदम टेढ़ी कर दिया। गाधा ने कहा ये क्या हो गया भाई, इतनी मार क्यों पड़ रही। तो कहने का मतलब है प्रणाम तो उसका हो रहा है, भगवान का, लेकिन ये सोच रहे हैं मेरा। तो हम लोग की यही हाल है, करने वाले भगवान होते हैं, परमात्मा, लेकिन माध्यम बने उससे धोखे लेके जा रहे हैं, लेकिन सोचता है कि हम ही कर रहे हैं। भगवान तुमको चुना है सेवा के लिए, तुम भगवान को क्या मानो, भगवान का एहसान मानो कि ठाकुर जी इतने लोगों के बीच में हमें चुना सेवक के लिए, भगवान हमें दिया लक्ष्मी भगवान की सेवा के लिए। लेकिन तुम अगर स्वयं कहोगे ना मैं तो लक्ष्मीपति हूँ, लक्ष्मीपति तो भगवान है, भगवान तुमको चुना है सेवा के लिए, सेवा करो। तो भरत के इसी श्लोक में आता है दुआ में कि विश्व भरण पोषण करे जो कोई, ता कर नाम भरत अश होई। सबके पालन पोषण करने वाले। कैसे पालन पोषण करा, नंदी गांव में बैठ के गुफा के अंदर वहीं जाप करने लगते हैं, भजन कर रहे भरत। राज्य में नहीं रहा, 14 साल तक आए नहीं कभी, उसी के अंदर ही रहे, गुफा के अंदर। अब लोग गए हैं ना नंदी गांव में, हमारे साथ गए थे। अच्छा हाँ, अजय में हमारे साथ तो गए थे आप लोग, ब्रिजवन वाले। तो नंदगांव में नंदी ग्राम है, वो जगह है, कितना प्रसिद्ध स्थान है ये। आप लोगों का एक बहुत अच्छा लगता है हमको, ये ब्रिजवन वाले सारे तीर्थ आप लोग यात्रा कर लिए, दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत से लेकर के सारा, यही जीवन का सार है, यही साथ जाएगा। पैसा तो बहुत मिलेगा, हम तो कहते हैं पैसा नहीं है उधार के लेके जाओ, हाँ उधार के लेके जाओ, लेकिन तीर्थ यात्रा में जरूर जाओ। ज़्यादा पैसा नहीं है, कहीं नहीं जा पा रहे तो 3 जगह जरूर जाना। गुरु जी कहते थे, एक नवद्वीप धाम, एक वृंदावन धाम और तीसरा जगन्नाथपुरी, जहाँ जहाँ हमारे गौर हरि गए, 3 जगह जरूर जाना। बाकी भारत में पूरी जगह तो दर्शन है ही है। अगर तीनों जगह नहीं जा पाए तो केवल तुम चले जाओ नवद्वीप में, नवद्वीप हैनोग्राम तिबु बने नहीं, जहाँ लीला कैल चैतन्य गोसाई। नवद्वीप में सारे तीर्थ हैं, नवद्वीप में जाने से वृंदावन जाने का भी फल मिल जाएगा, परम पवित्र स्थान है, अच्छा है। आप लोग सारे तीर्थों में जा करके, तीर्थों में जाना चाहिए। शास्त्र में लिखा हुआ है हमारा जो भी पाप है, जो भी अनर्थ है, तीर्थों में जाने से धुल जाता है, भजन करने की शक्ति मिलती है, पवित्र स्थान होता है। तो भरत महाराज जी हैं, उनके लिए कहा क्या, विश्व भरण पोषण करे जो कोई, ता कर नाम भरत असो।
और जाकर नाम ते सुमिरन, जाकर सुमिरन तेरी पुनासा, ताकर नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाकर सुमिरन ते, जिनका नाम का सुमिरन करने से, जिनको याद करने से शत्रु का नाश हो जावे, उनका नाम क्या? शत्रुघ्न। देखो पूरी राम कथा में है ना, शत्रुघ्न महाराज जी का कोई रोल नहीं है क्या रोल है बताइए? बोले ही नहीं। भरत महाराज जी फिर भी बोले, शत्रुघ्न जी कुछ बोले नहीं? बोले ही नहीं पूरी कथा में। चाहे वाल्मीकि रामायण उठा के देखिए, चाहे रामचरित मानस देखिए, वो शांत। क्यों? और शत्रुघ्न किसका बेटा? सुमित्रा का छोटा बेटा। हाँ, सुमित्रा का। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी का तो रोल है राम जी के बाद प्रभु राम के सेवा में। और शत्रुघ्न का, उनका ये विचार है, मैं तो दास हूं, मैं क्या बोलूं। दास को ज्यादा चपड़ चपड़ नहीं करना चाहिए। बहुत से कर्मचारी, तुम्हारे घर में काम करने वाला जो कर्मचारी ज्यादा चपड़ चपड़ करता है ना, समझिए गलत है, इसको निकाल दो, गड़बड़ करेगा। मालिक के आगे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। ये कभी नहीं बोलते थे, शांत है। कभी भी राम दरबार देखो, झांकी देखो, बस पंखा लेके पीछे खड़े। शत्रुघ्न जी खड़े हैं। तो ये इनका स्मरण करने से क्या होगा? शत्रु का नाश होगा। ये बड़े बलवान है। जाकर सुमिरन ते, जिनका नाम लेने से शत्रु का नाश होते हैं। और अंत में आया लक्ष्मण धाम। राधे राधे। क्या है पूरा लक्ष्मण धाम? याद है? जिसका जीवन का एक ही लक्ष्य है, इसको धाम बताया। कृष्ण का दूसरा शरीर है, राम जी का दूसरा विग्रह है, कायभू है, लक्ष्मण धाम। ये धाम है। अगर भगवान को कहीं लीला रचना है ना, तो धाम के रूप में विराजमान है। शांदिनी शक्ति, शांदिनी शक्ति कौन है? लक्ष्मण जी। जीवन का एक ही, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य, गुरु वैशिष्ट रखा नाम। गुरु वैशिष्ट इन तीनों चारों का नामकरण किया जब 6 महीने हुए। फिर धीरे धीरे ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। चरणों में माता कौशल्या नूपुर बांध दिया। और ठुमक ठुमक चलना जानते हैं? कृष्ण के लिए आया घुड़मन। घुड़मन घुटनों के बल पर चलना, और ठुमुक मतलब खड़े होकर के। जब बच्चा थोड़ा सा चलना सीखता है, फिर गिर जाता है, उठ जाता, फिर गिर जाता है, ठुमुक ठुमुक चलता है। चरणों में नूपुर, नूपुर की सुशोभित। यशो माँ कौशल्या और दशरथ महाराज में इतना प्रेम। दशरथ महाराज जी के नयनों के तारे दोनों, कौन? राम और लक्ष्मण। सब तो प्यारे हैं, लेकिन राम लक्ष्मण से ज्यादा, उनमें से राम में ज्यादा ममता है दशरथ महाराज जी का। राम में ज्यादा ममता है। धीरे धीरे बड़े होते हैं, चारों भाई खेलने चले जाते हैं। चारों भाई खेलने चले जाता। माता कौशल्या बोलते हैं, जाओ बच्चों को बुला के लाओ, उनको नहला के, उनको प्रसाद पाने के लिए उनको बुलाओ। तो बच्चों के साथ खेलते हैं प्रभु राम। ये बाल्य लीला है, सुनो थोड़ा सा। तो बच्चों के साथ खेलते हैं, तो यहाँ कौन सा रस है? सुख रस है। और बुलाने कौन सा रस आ रहे हैं? वात्सल्य रस। तो खींच के आना कि नहीं? लेकिन यहाँ विपरीत दिखाई दे रहे। भोजन करत बोल जब राजा,
नहीं आवत तेजी बाल समाजा। भोजन करत जब बोल राजा, राजा दशरथ महाराज कहता है लाला जल्दी आओ, बेटा जल्दी आओ। क्यों पूछ रहे बच्चा, क्यों बेटा? देखो इतना धूप हो गया, खेल रहे हो, जल्दी आओ, नहाओ धो। अब नहाने धोने का नाम सुनने से बच्चा आएगा? नहा, उनको कहना था नहा धो फिर प्रसाद पाओ। ये पहले क्या क्या कह दिया, जल्दी आओ, शरीर में पूरा धूल लगा है, नहाओ धो। इतने में कहता हमें नहीं आना, तुम जाओ, हम नहीं आना। आए नहीं, नहीं आवत तेजी बाल समाजा। शत्ररस में इतना डूबे हुए, वो सुना ही नहीं कि तुमको प्रसाद पाना भी है, सुना ही नहीं। कौशल्या से जाकर के आ रहे हो तो आए नहीं रहे बच्चे लोग। अच्छा आ नहीं रहे तो तुम क्या बोला? बोले हमने कहा जल्दी आओ नहा लो। बोला नहाने की बात क्यों कहा? बच्चा लोग पानी से डरता है, क्यों नहाने की बात कहो, मैं अभी जाती हूं ना। तो कौशल्या माँ जब बोलने जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पड़े। जब कौशल्या माँ जा करके जब बोलाया तो तुरंत भाग के आए बच्चे। माँ है ना, माँ के अंदर कौशल्या। कभी कभी देख लेना, पिताजी बोले तो नहीं आता है, लेकिन माँ बोले तो। घर में बच्चा की ममता ज्यादा माँ से होती है, इसलिए लिखा हुआ है पिताजी से कोई करोड़ गुना ज्यादा ममता माँ में होती है। ऐसा शास्त्र में लिखा है। भरी जवानी में, भरी जौवन अवस्था में, जवानी में अगर पति का देहांत हो जाता है तो वो नारी रह सकती है, लेकिन लड़का अगर गुजर जाता है तो रह नहीं सकती। पति चले जाता तो लड़का का मुंह देख करके वो पूरी जिंदगी जी लेती है। लेकिन पुत्र में इतने आसक्ति होते हैं, जिसकी जवान लड़का चले जाता है तो वो माँ जब तक जिएगी आखिरी श्वास तक याद कर करके रोएगी। पुत्र वियोग ऐसा होता है, पुत्र शोक। इसलिए तो धृतराष्ट्र ने कहा क्या करूं मैं, एक तो ऊपर से अंधा बनाया और अंधा से अंधा हूं। पुत्र शोक ही ऐसा है, मेरे को सब कुछ पता है कि दुर्योधन गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं है, इतना बड़ा ज्ञानी है वो। धृतराष्ट्र साधारण व्यक्ति नहीं, बल के साथ साथ भी बुद्धि है, लेकिन क्या करेगा। पुत्र मोह ऐसा होता है, स्नेहो प्रीति ऐसी होती है, पुत्र मोह के आगे सब कुछ विवश हो जाता है। तो माँ जब बुलाए, माँ ने जाके क्या बुलाया, कौशल्या माँ जब बोलने चले ठुमुक, जब प्रभु तुरंत नाश्त हुई आ गए। माँ ने क्या कहा, बेटा जल्दी आओ। क्यों? तेरे लिए नया कपड़ा लाया, पोशाक लाया, तेरे लिए बढ़िया सुंदर खाने के लिए बनाया, तेरे लिए आइसक्रीम लाया। अब आइसक्रीम का नाम सुन के कौन नहीं आएगा। अब देखो सुनने वाले लोग भी कहेंगे महाराज के आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, उस समय आइसक्रीम थी। वो तो हम थोड़ा विनोद में बोल रहे हैं, प्रसाद की बात कहा है ना। यानी तेरे भोजन की तैयारी है बेटा, जल्दी आ जाओ। तो बहुत अच्छा हुआ ना, खाने पीने की बात कही, नहाने की बात नहीं है, पोशाक नई ड्रेस मिलेगी तो दौड़ कर, हाँ दौड़ करके आ गए। तो ये है प्रेम। फिर धीरे 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 बड़े होने लगे। एक दिन विश्वामित्र जी आए तो उनको आने दीजिए, हम लोगों का भी टाइम हो गया, ज़्यादा हो गया कि नहीं। कहते हैं विराम दे दूं। राम कथा तो महाराज शतकटी हो पारा, कितना भी बोलो उतना भी डूबो। राम को कौन सा अच्छा चांद का, राम जी चाहते थे वो चांद लेंगे। हाँ चांद लेंगे। तो जानते, जो जानते हो सुन के क्या करेंगे। हाँ तो चलो अभी टाइम आप लोगों को बहुत दूर जाना भी है, समय भी हो गया। ठीक है, प्रकाश को कह रहे हैं कि हो गया बहुत। मौनी स्वीकृत लक्षणम। ठीक है, तो चलो आज राम कथा यहीं विराम। कोई प्रश्न हो तो बताओ, 5-10 मिनट प्रश्न, किसी के अंदर कोई प्रश्न है तो बताओ।
आपने बोला अगर आप प्रश्न नहीं करोगे तो हम प्रश्न छोड़ेगा। आपने बोला कि महाप्रभु ने लीला गंभीरा में है, उससे भी अधिक वो लीला दूसरी जगह कर अलौकिक लीला, ऐश्वर्य ज्यादा। गंभीरा में फिर भी तो माधुर्य है, लेकिन गोदावरी के तट पे उसमें और ज्यादा ऐश्वर्य लीला, ऐश्वर्य लीला प्रकट किया, उससे भी ज्यादा अलौकिक लीला प्रकट किया। महाराज जी, हाँ। एक सवाल। हाँ बताइए। जब लक्ष्मण जी को पूरा वरदान रहा, हाँ किसी की चेहरा नहीं दिखना है ना, हाँ, और तुमने कहा वो तो मैंने बताया था। वो बता दो, आज बता दो। देखो मैंने एक प्रश्न किया था, ध्यान से सुनिए। ऐसा नियम था कि मेघनाथ को, इंद्रजीत को ही मार पाएगा जो 14 साल तक जो नींद लेके नहीं सोया, जो 14 साल तक नहीं खाया, जो 14 साल तक नारी का मुख नहीं देखा, वो मार पाएगा। अच्छा चलो नींद लेके नहीं सोया, ये तो बात ठीक है, क्योंकि राम ने कहा लक्ष्मण तूने कैसे मार दिया, क्योंकि इसका शर्त तो ऐसा ही है, तू सोया नहीं। बोला आपने कभी सोते हुए देखा? आप तो सो जाते थे, और जब जागते थे देखते लक्ष्मण चरण दबा रहे, सो जाओ और थोड़ा सा सेवा करने दो। फिर सो गए राम जी, फिर देखा 2 बज गए, फिर देखा चरण दबा रहे, तो पूरी रात जब जागे डांटते रहे, लेकिन सोए नहीं कभी। अच्छा ठीक है नहीं सोए तो ठीक है, लेकिन खाया नहीं, जो देता था हाथ में, लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी ने कहा खाया नहीं, बोले नहीं खाया, तो कहाँ गया इतना सारे? बोले जब अयोध्या में जाएंगे तो देखेंगे, सब बांध के नोक पे बिठा कर सब वहाँ वापस कर दिए। तो वापस जब आए तो बोले गिनो, राम जी ने कहा गिनो खाया कि नहीं, तो गिना, गिनते 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 गिना, दिन में 3 बार दिया, सुबह का, दोपहर का, शाम का, 365 दिन, 3 से गुना करो, फिर ऐसा 14 साल। सारा गिनने के बाद केवल 4 दाना कम पड़ गए। कितने दाने? 4 दाना गायब। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण 4 तो कम पड़ रहे हैं, खाया क्या? बोले नहीं, 4 दिन हम लोग को खाना ही नहीं मिला, ना आप खाए ना हम खाए। पहला दिन वो था जिस दिन हम लोग वन में गए, सब दुखी थे, तो पहला दिन दुखी थे इसलिए उस दिन हम लोग कोई नहीं खाए। अच्छा चलो, इसलिए पहला दाना कम है। और दूसरा दाना बोले दूसरे दिन, जिस दिन पिताजी का देहांत हुआ, पिताजी का देहांत हुआ जिस दिन, तो कौन खाएगा बताइए? पिताजी का देहांत का समाचार सुन के कोई खाएगा? तो उस दिन खाना नहीं मिला। और तीसरा दिन जिस दिन सीता जी का हरण हो गया, भाभी का जिस दिन हरण हुआ, उस दिन हम लोग ढूंढते रह गए, खाए नहीं। और चौथे दिन जिस दिन मेरे को युद्ध करते समय उसने मारा, किसने मारा? इंद्रजीत ने मारा, तो मैं तो बेहोश हो गया, तो आप तो रोने लग गए, तो आप ना खाए ना मैं खाया, ये 4 दाने कम। बोलो तो ठीक है, लेकिन नारी का मुख नहीं देखा, नारी के साथ तो रहे। तो इसका प्रमाण दिया कि जब सीता जी को चुरा के लेके गए, तो सुग्रीव से जब मित्रता हुई, सुग्रीव ने कहा कुछ यह अलंकार हमारे पास है, आप पहचानो। कोई एक नारी जा रही थी रोते हुए, तो क्योंकि लोग जानते नहीं थे ना, तो गिराते हुए अलंकार गया। तो लक्ष्मण जी से कहा कि आप पहचानो, तो उन्होंने कहा नाम जानामी केजूरे, नाम जानामी कुंडले। मैं केजूर को नहीं जानता, कुंडल को नहीं जानता, बाजूबंद को नहीं जानता, नथनी को नहीं जानता, लेकिन अहम जानामी नूपुरे नित्यम पदावी बंद। लेकिन ये चरण की जो नूपुर है, चरण का जो पैजनिया नूपुर, इसको मैं पहचान गया। ये किसका है? ये मेरी माँ सीता का है, क्योंकि मैं उनके चरण के ऊपर कभी नहीं देखा, उनका चरण बंधन करता था, इसलिए नूपुर को पहचान गया, लेकिन बाकी अलंकार को नहीं पहचाना। तो इसका मतलब मुंह भी नहीं देखा। ठीक है, यहाँ तक फिर ठीक हो गया। लेकिन मेरा प्रश्न था, इन लोगों को मैं वो प्रश्न किया था, अब घुमा के हमारे को करा। हमने पूछा था अगर ऐसी बात है
तो लक्ष्मण जब शूर्पणखा का नाक कान काटा था मुख नहीं देखा? अब बिना देखे कैसे काटा भाई? आंख बंद करके काटोगे तो गर्दन भी कट सकती थी, लेकिन देखे बिना कैसे काटा? ये प्रश्न तो मेरा है भाई। हाँ, आप बताओ किसको आते हैं? वो राक्षसी थी। तो राक्षसी तो क्या बोले, वो औरत नहीं है? राक्षसी तो क्या होगा, स्त्रीलिंग में तो है। लिखा ऐसा था किसी स्त्री का मुंह नहीं देखेगा, चाहे राक्षसी हो चाहे जक्षिणी हो, कोई भी हो। बताइए बताइए जल्दी बताइए। वो शत्रु बन के आई थी। हाँ, शत्रु बन के आई थी। तो शत्रु बनने से क्या वो जेंडर बदल जाएगा? सीता माता को ले जाने के लिए। हाँ, शादी बताइए। स्त्री तो बोले ये तो अगली बार राम कथा करवाओगे तब उसी में बताऊंगा, ऐसा नहीं बताऊंगा। राम कथा 9 दिन तक करवाओगे तो तब उसी में बताऊंगा, नहीं तो आप लोग किसी से पता करो और हमको बताओ। वहाँ कोई तालाब है, तो उसमें परछाई थी। अच्छा, ये कहाँ लिखा है? तालाब में परछाई देखे काटा? अभी बनाया था। अभी भी तालाब? हाँ, तालाब कहाँ है ये बताइए। तालाब के किनारे थी। हाँ, ये तो हमको पता है क्यों काटा, कैसे काटा, हमको पता है कैसे काटा। लक्ष्मण जी ने देखे बिना कैसे काटे हमको पता है, लेकिन अभी थोड़ी बताएंगे। जब कथा कराओगे राम कथा तब बताऊंगा। ये तो कितना साल हो गया आपको? ये हाँ? ये वाला बता दो, कितना साल हो गया? क्या कितना साल हो गया? बताओ महाराज तो बिया का नाक काट। कितना साल हो गया तो कितना साल हो गया, कितना साल तक कथा कहाँ कराएं? राम कथा होगी तब बताएंगे ना। ये राम कथा अभी तो थोड़ा थोड़ा बता दिया। नेक्स्ट क्या करेगा? अब कृष्णा प्रभु ने कहा कि अगली बार हमारे घर में राम कथा होगी। उन्होंने कहा नहीं, तभी तो मैं बता रहा हूँ। और राम कथा हम करेंगे पूरा 7 दिन 6 दिन, तब हम बात, तब तक हम तैयार करके आते हैं क्या बोलना है। हमको भी पता नहीं है, ये हमारा मन में प्रश्न आया। अच्छा, और एक बात देखो, लोग कहते हैं कि सीता जी का हरण रावण ने किया। अब लोग कहते हैं वो असली सीता नहीं थी। सब लोग जानते हैं छाया सीता, तो असली सीता कहाँ गई? अग्नि में गई। तो ये बात राम जी को पता था? पता था तभी तो जब लौट के आई अग्नि में प्रवेश करा के छाया सीता को अंदर करके असली सीता को ले लिया। तो राम जी को जब पता था रावण जी सीता को चुराया, वो असली नहीं थी, नकली थी। मेरा प्रश्न है, आप लोग देना। जब राम जी को पता था रावण ने जिस सीता का हरण किया वो असली नहीं नकली, ये छाया सीता थी, तो फिर फकुटिया में रावण को क्यों मारा? फकुटिया में रावण को क्यों मारा? जब सीता का हरण ही नहीं किया तो फिर ये मतलब रावण के क्यों मारा बेचारा को? हाँ, एक कारण खोजना था ना हमारा। क्या कारण खोज लिए? कोई कारण है? हम तुम मार करके बोले कारण है? अपना वीर राज वहाँ के लाने पड़े जाते नहीं, कुछ भी बोलो, ये कोई बात नहीं है। तुम सीता, एक तो कहते सीता जी का स्पर्श नहीं कर पाया राक्षस ने, रावण ने, लेकिन रावण का वध करने का मूल कारण क्या? सीता को वापस नहीं किया, इसलिए तो ये झगड़ा लड़ाई इतना हुए। लड़ाई झगड़ा किस लिए हुई? और सीता को वापस, हाँ ये जो सिर्फ कारण बना, मारना तो था ही रावण। हाँ, बहुत अत्याचार क्योंकि वो जय विजय के रूप में पूरा लीला भी तो पूरी करनी थी। तो तो इसका मतलब भगवान गलत कारण लेकर के भी ये काम करेगा? हाँ? कारण तो बनाओ, ठीक है, ठोस कारण बनाइए। बताइए, कारण बनाया सीता जी का हरण था, मूड़ी कारण बनाया, ठीक है, लेकिन वो तो कह रहे सीता जी का हरण किया ही नहीं, ये लीला रचा है भगवान। इसका भी क्या कारण है? बहुत से लोग बहुत सवाल करते हैं, जैसे इन्होंने किया सवाल। अभी भी जहाँ अमेरिका में था, एक ने पूछा, हम भी राम कथा किया। राम भक्त तो हर जगह मिल जाते हैं, हमारा थोड़ी सी राम कथा भी करा दो। तो मैंने कहा ठीक है, सुन लो। हाँ, उसने हमसे पूछा, महाराज जी राम जी का 14 साल का वनवास क्यों हुआ? तो मैंने कहा कितना साल का होते तो तुम खुश रहते?
तुम बता दो कितना साल का होते। अब लोगों का प्रश्न भी 14 साल का क्यों हुआ? अब कितना साल का होने से तुम खुश? 10 साल के होते, 20 साल के होते खुश रहते? नहीं, ऐसा कैसे? तो मैंने कहा तो उनसे पूछना पड़ेगा ना 14 का क्या हिसाब है। जानते हैं आप लोग 14 साल का क्या हिसाब है? आज बताया था ना मैंने, आज सुबह बताया सर। आज सुबह की क्लास सुन लेना। 14 साल का वनवास आपके घर में किसके घर में बताया? आज सुबह बताया था। हाँ, प्रभु जी ने सुना। 14 साल का आंकड़ा क्या है वो आप लोग उसी प्रवचन में जाके सुन लो। और कोई प्रश्न है? हफ्ता में 7 रोज है, तब 2 हफ्ता कर दिया, 14 रोज हो गया। क्या 14 साल हो गया। हाँ, कैसे? एक साल 7 40। और हाँ एक प्रश्न मेरा। हाँ आपने बताया लक्ष्मण जी को मेघनाथ को मारने के लिए 14 साल तक खाएगा पिएगा नहीं, हाँ। सोएगा नहीं, तब मार सकता है। पर जब लक्ष्मण जी जब युद्ध हुआ और फिर युद्ध के बाद में जब रावण मर गया, मेघनाथ मर गए, सब मर गए, उसके बाद में जब वो लोग लौट के अयोध्या आ रहे थे हाँ। तो भगवान ने बताया था कि हमें तुरंत जाना पड़ेगा अयोध्या, क्योंकि भरत ने बताया था 1 दिन भी देर करेंगे तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। हाँ। तो उस समय 14 साल तो पूरा हुआ ही नहीं। 14 साल उस समय पूरा हुआ। हाँ। तो लक्ष्मण ने तो मारा 14 साल से पहले। हाँ, तो ये कैसे बैठता है इसको? तो ये बैठता इसलिए है, ऐसा है कि 14 साल व्रत शुरू होने से पहले ब्रेक हो गया। 14 साल पूरा होने से पहले, पूरा जब होगा तब तो मार पाएगा ना, ये तो है। तो उससे पहले लड़ाई शुरू हो गया, युद्ध शुरू हुआ। इतना दिन से व्रत चल रहा था, ठीक है, उसकी शक्ति तो है। और कितना दिन रह गए थे? थोड़ा दिन रह गए, लेकिन इतना उसी की शक्ति है, उसी शक्ति से मार दिया। पूरा 14 साल पूरा हो जाने के बाद तो तुरंत आ गया, लेकिन उसके अंदर वो हो गया। थोड़े दिन रह गए थे, लेकिन इतना दिन की जो शक्ति, इतना दिन तक उन्होंने पालन किया, फॉलो किया। हाँ, जैसे देखो परीक्षा कितने 90 नंबर के परीक्षा होते हैं, है ना? तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरा 90 के 90 उठाओ, 90। थोड़ा सा भी होने से भी 35 नंबर, 35 या 45 नंबर तो पास नंबर हो जाता है। तो पूरा ही कर दिया, थोड़ा सा रह गया था। मेरा विचार तो ऐसा है, बाकी आप लोगों का क्या विचार है बताओ। हाँ, तो वो तो मैंने जो बता दिया फिर ठीक ही है, ठीक है। लेकिन अच्छा प्रश्न किया आपने, हाँ, अच्छा प्रश्न किया, सही बात है। जब 14 साल पूरा हुआ ही नहीं तो फिर कैसे मारा? हाँ, कैसा मारा? ये तो ये प्रश्न है। 1 रोज पहले मार दी। हाँ, मुझे गड़बड़ भाई मारे तो रहा। 14 साल नहीं तो ऐसा भी हो सकता है ना कि 14 पूरा हो गया होगा ना। वो तो वनवास तो 14 साल के लिए पहले से ही खाना पीना छोड़ दिया, ऐसा भी तो हो सकता है। वनवास तो 14 साल का था, वनवास 14 साल था। जिस दिन से गए उस दिन से उन्होंने सोना छोड़ दिया और खाना पीना। उससे पहले खाते थे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। लक्ष्मण जी को पहले से पता था कि 14 साल नहीं खाएगा पिएगा नहीं होगा तो तब होगा। वो पहले से व्रत करना शुरू कर दिया, तब 14 साल पूरा हुआ। बाद में तो उनको तो मिला, वरदान मिला। अपनी पत्नी को भी नहीं मिले होंगे जाने से। हाँ, तो जो भी आंकड़ा है वो ठीक है, लेकिन और अच्छा तरीके से तब बोलेंगे जब राम कथा होगी। इतना था। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। महाराज क्या